Welcome back to all of my respected viewers and students। हम हाजिर है एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व कर लिया था। पार्ट नंबर सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। भले आप यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कैलकुलेटर की मदद से करें, लॉगरिथम की मदद से करें, जैसे उसने कहा कि मर्जी करो, लेकिन आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह हम x की वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल्व लिखते हैं और इसमें देखिए ये हमारे पास अभी दो लॉगरिथम पड़े हुए हैं और इनकी बेसिस नहीं है। आपको पता है अगर किसी लॉग की बेस नहीं होती तो हम पता है वो उसकी बेस 10 होती है। अगर किसी लॉग की बेस 10 के अलावा कुछ हो तो वो मेंशन होती है कि वो ये है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो लोग हैं और वो ऐड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, बाय प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है अगर दो लोग जो है वो डिफरेंट वैल्यूज के साथ सेम बेस के साथ ऐड हो रहे हो तो आप उनको लिख सकते हो log 2 इंटू एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म पड़ी हुई है, हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमको log किसी तरीके से खत्म करना होगा। log खत्म करने के बेटा जी दो तरीके हैं, या तो आप दोनों तरफ एंटी log ले लो, नहीं तो आप क्या करो, इसी log की आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लो। याद करिए log की डेफिनेशन में आपने पढ़ा log x टू द बेस b इज इक्वल टू y। अगर लिखा हो तो ये जो इधर बेस होती है ये उधर जाके भी बेस बन जाती है, x इज इक्वल टू b की पावर y बन जाती है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो हम इसी बात को यूज करते हुए ये जो इधर बेस है बेटा ये उधर जाके बेस बन जाएगी। आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा बनाओगे तो ये आपके पास बन जाएगी 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। x मालूम करना है, 2 बेटा एक्स्ट्रा फैक्टर है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ है, इसी मेथड को फॉलो करेगा। क्या करेंगे बेटा, उसमें भी सोल्व लिखेंगे। सोल्व लिखने के बाद देखो ये जो लॉज हैं ये आप पढ़ आए हैं, पिछली वीडियो में आपको डिटेल के साथ पढ़ा दिया था। क्या करेंगे, दो लोग हैं बेटा, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, अलबत्ता उनकी बेसिस सेम है और वो ऐड हो रहे हैं, तो लिखेंगे बाय प्रोडक्ट लॉ। पता है ना आपको, बाय प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ या रूल आपको ये कहता है कि आप इसको लिख सकते हो log बेस 2 टू द x इंटू 8x या x इंटू 8 लिख लो बराबर है 5 के। अब बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दोगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो बेटा बेस इधर पड़ी होती है वही बेस दूसरी तरफ जाके बन जाती है। तो 8 इंटू एक्स या x इंटू 8 बराबर है 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार रिजर्व करना है। 2 एकम 2, 2 2 की 4, 2 4 की सॉरी 2 एकम 2, 2 2 की 4, 4 2 की 8, 8 2 की 16, 16 2 की 32। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 32। तो अब आपके पास बन गया 8x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू मालूम करनी है 8 एक्स्ट्रा, तो उधर ले जाओ, ये चीज आपके पास बन जाएगी x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8। तो x इज इक्वल टू 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब आपके पास देखो लोग नहीं है यहाँ पे, इसको वैसे आप लोग की मदद से भी हल कर सकते हो, इसको आप लोग की मदद से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, इसको बेटा कर दो विदाउट लॉग भी आप इसको हल कर सकते हो। विदाउट लॉग क्या है, आप अंदर वाले नंबर को किसी सेम नंबर की पावर के तौर पे बस लिख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखो ऐसे कर दो सॉल्व। यहाँ पे बेटा 81 लिखा हुआ है ना, देखो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी पावर आप बनाओ, कुछ बनाओ तो वो 81 ही हो जाए। जैसे आपके पास 9 है, 9 का जो स्क्वायर होता है 9 9 जार 81 होता है। इसी तरह 3 की पावर 4 वो भी 81 होता है। अब इसको देखो, क्या कोई ऐसी वैल्यू है
जिसको आप 9 की पावर के तौर पे लिखो तो ये 243 हो जाए, यानी कि 9 की पावर 2 जो होता है ये आपके पास होता है 81। अब 9 की पावर 3 जो होता है, क्या ये भी 81 होता है? करो ना 81 को 9 से ज़रब, तो 9 एकम 9 और 8 नाम 72, तो ये तो 729 आ गया, ये तो नहीं बना। इसका मतलब अगर हम इधर 9 की पावर 2 बनाते हैं तो इस साइड पे 9 की कोई भी पावर रखने से ये नंबर नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं अगर हम 3 की पावर 4 रख दें, 3 की पावर 4 81 के बराबर होता है ना, 3 को 4 बार ज़रब करो, 3 3 की 9, 9 3 27, 27 3 की 81। अब बेटा इसी तरह क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम 3 की पावर के तौर पे लिखे तो 243 के बराबर आए? आइए चेक करते हैं। 3 की पावर 4 तो हमें पता चल गया कि ये 81 है। अब 3 की पावर 5 के बारे में क्या ख्याल है? क्या 243 होता है? तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है? 81 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 एकम 3 8 3, 3 एकम 3 3 8 24, तो 243 आ गया। इसका मतलब 81 की जगह मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और बेटा 243 की जगह पे 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और बाकी जो ब्रैकेट के ऊपर का जो कंटेंट है, मुआद है, वो एज इट इज ही पड़ा हुआ है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट मेरा ये होगा कि देखो ये जो पावरें होती हैं ये आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 की पावर 4 ज़रब एक्स 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 बेटा ज़रब हो जाएगा, तो 5x जमा 5 2 की 10। ठीक है, अब मैथ्स का ये रूल है, अगर आपके पास बेसिस बराबर हो तो पावरों को आप बराबर मान सकते हो, बेसिस बराबर हो तो पावरों को आप बराबर रख सकते हो, और अगर पावरें बराबर हो तो बेसिस बराबर होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये देखो आपने पीछे पढ़ा था x की पावर 2 बराबर है y की पावर 2, पावरें बराबर हैं तो आप यहाँ से कह सकते हो कि x बराबर है y के, कैसे? आप दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। इसी तरह जैसे आपके पास बेसिस बराबर हो तो पावरें बराबर हो सकती हैं, और पावरें बराबर हो तो बेसिस बराबर रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे कि इस बात का मतलब ये कटिंग नहीं कर देनी कि पावरें जी कटी गई, ऐसा नहीं होता। आप क्या करोगे, असल में इसका भी एक रूल है। अब वो रूल क्या है वो आपको बताने बैठ गया तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यह कि इसका एक रूल मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस बेटा 10। तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू मालूम करना चाहते हो तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो माइनस का 10 हो जाएगा, और 5x माइनस का 4x, 5 एक्सों में से 4x निकल जाएं तो एक x बच जाता है, बराबर आ जाएगा -10 के। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास -10 आ जाएगी यहाँ से। अब इस पार्ट को सोल्व करते हैं जी बेटा। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरीके के साथ कि किसी तरीके से बेसिस जो है दोनों इक्वालिटी की दोनों जानिब बराबर कर लें। हाँ जी, अब मैं इसको अगर 27 के ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो 27 की पावर -1 नहीं हो जाएगा? याद करिए, आपको पीछे समझा गया हूं पहले चैप्टर में कि अगर आपके पास कोई चीज फ्रैक्शन के नीचे से ऊपर चली जाए या ऊपर से नीचे आए तो उसकी पावर की अलामत चेंज हो जाती है, और अगर कोई चीज बराबर की अलामत के इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए तो उसके साथ पड़ी हुई अलामत चेंज हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये -1 बेटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 27। जब बेटा -1 इस x के साथ जुड़ेगा तो माइनस का x हो जाएगा। जब ये -1 -6 से ज़रब होगा तो माइनस प्लस 6 1 जार 6 हो जाएगा। देखो ना, -1 बेटा ज़रब हो गया x के साथ, तो -1 इंटू एक्स एक्स है, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है। जैसे 1 के साथ 5 ज़रब होगा तो 5 आ जाएगा, 1 के साथ 2 ज़रब होगा तो 2 आ जाएगा, 1 के साथ x ज़रब हो जाएगा तो x आ जाएगा। इस तरह अगर -1 के साथ x होगा तो माइनस का x आ जाएगा, -1 के साथ 5 होगा तो माइनस, बिल्कुल इसी तरीके से -1 के साथ जब x माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आ जाएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, 6 1 जार 6 आ जाएगा, बराबर है बेटा 27। अब यहाँ पे देखो 27 की पावर 1 है, यहाँ पे बेस जो है बिल्कुल वैसी बेस इधर है। तुम लोग जानते हो अगर बेसिस बराबर हो तो पावरें बराबर रख सकते हैं। -x प्लस 6 बराबर है 1। अब क्या होगा बेटा, इसको उधर ले जाओ, x को इसको इधर ले आओ, या फिर ऐसा करो तुम ऐसा इधर उधर की बात ना करो सर जी, 6 को सिर्फ उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू बिल्कुल इधर इसके साथ x के साथ माइनस भी है,
तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा था x के साथ माइनस नहीं है। तो x को बेटा उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या होगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू x है। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात हो गई जब मैंने आपको बताया था कि बटे से कोई चीज ऊपर जाएगी उसकी पावर की अलामत चेंज होती है, लेकिन बराबर की अलामत से कोई चीज इधर से उधर जाए तो उसके साथ वाली अलामत चेंज होती है। देखो x के साथ फिलहाल क्या पड़ा हुआ है माइनस, जब उधर जाएगा बराबर के तो ये प्लस का x हो जाएगा। इसी तरीके से 6 तो इधर पहले से मौजूद है प्लस का, अब 1 उधर प्लस का पड़ा हुआ है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 में से 1 निकल जाए तो बेटा 5 बचता है और x इसके बराबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी। अब फर्दर बेटा देखें तो इसमें भी आपके पास बेस नहीं दी हुई, तो नहीं दी हुई तो 10 होगी। अब आप क्या करोगे, इसमें कोई और काम नहीं हो रहा, अंदर जो वैल्यूज है वो माइनस में पड़ी हुई है, तो ऐसे जो है आप लॉग को ऑपरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर देना log 10 to the 5x माइनस log 10 to the 10, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये जो माइनस है ये log की वैल्यू के अंदर है, अगर log की वैल्यू के अंदर फ्रैक्शन होती, समथिंग ओवर समथिंग होता, फिर हम log अलग अलग करके माइनस ले सकते थे। अभी ऐसा नहीं, आपने कोई गलत कदम उठाना, तो सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखने के बाद बेटा इसकी सीधी सीधी आप क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओगे तो बेटा ये जो 10 है इधर बेस में, तो उधर जाके फिर से बेस में बन जाएगा 5x माइनस का 10 बेटा बराबर आ जाएगा 10 की पावर 2। बेस जो थी वो बेस ही रह गई, उधर जाके भी। यहाँ से देखो 10 की पावर 2 करोगे तो 10 को 10 से ज़रब करोगे तो 100 बन जाता है। तो ये आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 100 पहले से मौजूद है, ये वाला 10 जब उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। पहले कंफर्म कर लें कि ये 10 ही है, ये बेटा जी कंफर्म करना है हमने, ये 110 नहीं है, ये 10 नहीं है, हाँ। तो ये बेटा क्या होगा 5x इज इक्वल टू, जब 100 में 10 डालोगे तो 110 हो जाएगा। x मालूम करना है 5 से बेटा एक्स्ट्रा, तो इधर ले जाके डिवाइड करवा दो या जैसे भी करवा दो। x इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 2 की 10, फिर से 10 बन गया, 5 2 की 10 तो 22 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे बेटा 22 आ जाएगी। फर्दर चलते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए देखें क्या होगा। दो लोग हैं बेटा, वैल्यू उनकी अलग अलग, अलबत्ता बेसिस सेम है, हो माइनस रहे हैं, तो आपने ये बात सीख रखी है बाय कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ बेटा यही तो कहता है कि अगर आपके पास दो लोग हैं डिफरेंट वैल्यू के साथ बट बेसिस सेम है और वो माइनस हो रहे हैं, तो आप उनको लिख सकते हो log बेस में 2 ऊपर x प्लस बेटा 1 बटे में x माइनस का 4 बराबर आ जाएगा 2 के। अब इसकी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहती है, कहती है कि अगर इधर कोई चीज बेस में पड़ी हुई है तो वो उधर जाके बेस ही रह जाएगी, तो x प्लस 1 बटे में x माइनस का 4 बराबर है बेटा 2 की पावर 2 हो जाएगा, जो कि बराबर होती है 4 के। अब क्या होगा, ये वाली चीज जो इधर डिवाइड हो रही है ये उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 बराबर है 4 इंटू एक्स माइनस 4। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस बेटा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपके पास बन चुका है फिलहाल x प्लस 1 बराबर है 4x माइनस 16। तो बेटा इस x को उधर ले जाओ, इस 16 को इधर ले आओ, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस बेटा x। तो देखो इधर कर लेते हैं, 16 और 1 कितना होता है 17, 4 एक्सों में से एक एक्स निकाल दोगे तो कितने एक्स बन जाएंगे 3। तो बेटा x की वैल्यू मालूम करनी, 3 एक्स्ट्रा है तो 17 के नीचे ले आओ, यानी कि इधर आके डिवाइड करवा दो, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 3। यूं बेटा आपने इन सारे क्वेश्चंस के लिए x की वैल्यू मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए सबसे पहले आप बेटा क्या करोगे, कैलकुलेटर पकड़ोगे और कैलकुलेटर, अच्छा इनको ना तामल मजाजी के साथ समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा हमें, ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी वैल्यू डाल देंगे, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। आइए आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा मैंने कैलकुलेटर पकड़ा, कैलकुलेटर के ऊपर मैंने क्या किया, सबसे पहले बेटा लिखा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और इसका आंसर निकाल लूँगा, जो भी आएगा उसको तकसीम करवा दूंगा, उसको बेटा तकसीम करवा दूंगा
5.234, 5.234, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2.96। अब देखिए वैल्यूज मैंने बिल्कुल वही डाली 5.234 जो उधर लिखी हुई है 5.234 बिल्कुल वही। अच्छा आंसर मेरे पास आ गया 2.96। यहां से मुझे ये पता चल गया कि 2.96 ही मेरा आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो मेरा क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहला काम बेटा तुम लोगों ने ये करना है कि कैलकुलेटर के ऊपर इसको सोल्व कर लेना है ताकि आपके आंसर को कोई किसी किस्म की आंच ना आए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए। अच्छा ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तुम लोगों ने ये काम कर लिया ना, अभी तुम लोग क्या करोगे, कैलकुलेटर का यूज नहीं अभी आपने किया, आपने तो सिर्फ गैस किया कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद बेटा देखो क्या करना है। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में ये बेटा 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स में आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट बेटा x इज इक्वल टू, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन एज इट इज लिख देना है। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ये लिखने के बाद बेटा तुम लोग लिखोगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में बेटा log ले ले, तो इधर आ जाएगा log x इज इक्वल टू log बेटा log आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड पे तो एज इट इज चलेगा ये log x इज इक्वल टू, इधर log के कवानीन लगा दो बेटा। आप जानते हो जो चीज़ ऊपर पड़ी हुई है उसको लिख सकते हैं 3.68, दरम्यान में ज़रा है तो प्लस आ जाएगा, log बेटा जी 4.21, दरम्यान में बेटा कुछ नहीं है, बटे में कोई चीज़ तो माइनस आ जाएगा, log बेटा 5.234। ओके हो गया, यहां तक आपने काम बिल्कुल अच्छे से तसल्ली के साथ कर लेना है। अब इसके बाद काम शुरू होता है कैलकुलेटर के यूज का और ना यूज का। यहां से बेटा आप देखते जाओ, किसी भी नंबर का log फाइंड करना मैं आपको बता आया हूं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, दो तरीके हैं, या तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगर नंबर 0 से छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है, अब अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए तो कैलकुलेटर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। अगर नंबर 1 से छोटा है 0.00234 इस तरह का कोई नंबर है तो उसके लिए कैलकुलेटर एक्यूरेट आंसर नहीं देता। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, लोगरिथम टेबल के से मंटीसा फाइंड करना पड़ता है, और करैक्टरिस्टिक जो है वो जो हमने तरीकेकार पढ़ा हुआ है, पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद आपने डेसिमल शिफ्ट करना है, जितनी प्लेसेस छोड़ोगे उतना आपका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा नेगेटिव के साथ, तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा। लकीली यहाँ पे 3 वैल्यूज और तीनों की तीनों ग्रेटर देन 1 है, तो इनके लिए बेटा देखें जरा गौर करना। इसके लिए करैक्टरिस्टिक आपके पास क्या आ जाएगा, पहले पॉइंट से पहले जो वैल्यूज है वो कितनी है, 1 है, 1 में से 1 निकलेगा 0 आ जाएगा, पॉइंट बेटा कुछ आएगा, उसके बाद बेटा प्लस आ जाएगा, 4 है, पहले डिजिट से सॉरी डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 है, 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस बेटा डेसिमल से पहले एक डिजिट है, एक वैल्यू है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे फिर से 0 आ जाएगा, पॉइंट बेटा आएगा, समथिंग आएगा। अब करैक्टरिस्टिक तो इन तीनों के हमने मालूम कर छोड़े हुए। मंटीसे के लिए तुम लोग क्या करोगे, यूज करोगे बेटा लॉगरिथमिक टेबल। लॉगरिथमिक टेबल से मैं आपको कोई वैल्यू, किसी भी लॉ की वैल्यू मालूम करना सिखाया हूं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, मैं इनके जो है मंटीसे भी फाइंड कर लूंगा कैलकुलेटर की मदद से। तो ये आपके पास आ जाएगा log 3.68 तो ये बराबर होगा जनाब 0.5658, 0.5658, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5658, और इसके लिए मेरे पास वैल्यू बन जाएगी, दूसरे के लिए बन जाएगी 6243 और तीसरे के लिए 2188, यहाँ पे आ जाएगा 6243 और इसके लिए हो जाएगा 2188। बात समझ गए हो। अब क्या करोगे, कैलकुलेटर के ऊपर इस वैल्यू प्लस
ये वैल्यू लिखोगे प्लस ये वैल्यू लिखोगे माइनस ये वैल्यू लिखोगे, तो तुम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर तो यही चल रहा है, log ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा 0, ये वैल्यू मैंने मालूम किया अभी, तो 4713 आया। कितना है? 4713। ओके बेटा जी, अब आपको x की वैल्यू मालूम करना है, यानी कि आपने इस सारी चीज को x के बराबर माना हुआ है ना, तुम लोग x की वैल्यू मालूम करना चाहते हो, तो ये log एक्स्ट्रा है, तो इसको खत्म करने के लिए तुम लोग क्या करोगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब जब आपने एंटी लॉग लेना होता है तो याद करिए, सबसे पहले बेटा तुम लोग लिखते हो करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, और फिर इसका लिखते हो मेंटीसा। मेंटीसा आपके पास क्या होता है? जब भी आप यहाँ तक पहुंचते थे, याद करें पीछे आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में पढ़ा हुआ है, जब आप यहाँ तक पहुंच जाते थे तो पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक होता था, पॉइंट के बाद बेटा आपके पास मेंटीसा होता था 4713। अब करना ये है, कैलकुलेटर की मदद से बेटा आप क्या लिखोगे? एंटी लॉग दबाओगे। देखिए जरा मैं आपको करवाता हूँ, कैलकुलेटर की मदद से आप बेटा एंटी लॉग प्रेस करोगे। यहाँ पे देखिए एंटी लॉग कैसे लिखते हैं, शिफ्ट उसके बाद लॉग, एंटी लॉग हो गया। अब वैल्यू जो आपकी आई है ये वाली 0.4713, ये डाल दोगे 0.4713 है, 4713, तो बेटा इक्वल टू प्रेस करो, एग्जैक्ट वही आंसर आ गया 2.96, तो यही तो हमको चाहिए था। सो बेटा यहाँ पे x की जगह तुम लोग लिख लोगे x इज इक्वल टू नहीं सॉरी आपने लिख दिया टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा जब एंटीलॉग लोगे तो आप लिख दोगे, जब एंटीलॉग लोगे तो एंटीलॉग लेने के बाद आप लिखोगे एंटीलॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.4713, एंटीलॉग ऑफ 0.4713। और मैं देखता हूँ ज़रा ये वाला जो हमने लिखा है ये फ्रेम में आ रहा है या नहीं? हाँ आ रहा है। तो बेटा अब क्या होगा, ये करने के बाद ये वाला लॉग और एंटीलॉग कट जाएगा तो x बच जाएगा बेटा, और यहाँ से एंटीलॉग मैंने आपको दिखा दिया कि वो आपके पास आंसर दे रहा है 2.96। बड़े आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बेटा हम इसी तरह से बड़े आराम के साथ, तहम्मुल मजाजी के साथ सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमें किसी किस्म की कुछ जल्दबाजी में कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, पार्ट नंबर 2, 3 और 4 भी करते हैं इसी तरीके के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ये करने के बाद क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ में लॉग ले लेंगे बेटा, लिखोगे log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, यही सारी वैल्यू लिख देंगे 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ये करने के बाद क्या होगा, लेफ्ट साइड तो ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन इधर लॉग का कानून लग जाएगा, ये ज़रब हो रहा है तो लॉग अलग होगा तो जमा हो जाएगा, ये ज़रब हो रहा है तो लॉग अलग होगा तो जमा हो जाएगा, यानी कि लॉग बेटा जी 4.67 प्लस लॉग बेटा 2.11 प्लस बेटा लॉग 2.397। अब ज़रा गौर करना, इनके करैक्टरिस्टिक देखें, ये बिल्कुल इसी तरह के नंबर हैं जिस तरह आपने पीछे किए थे। तो इनके करैक्टरिस्टिक, इसका करैक्टरिस्टिक आपके पास पॉइंट से पहले वैल्यू एक है, डिजिट एक है, 1 - 1 0 इशारिया समथिंग आ जाएगा, प्लस बेटा इसकी भी एक ही डिजिट है तो 0 इशारिया समथिंग आ जाएगा, प्लस बेटा इसकी भी एक ही है, एक वैल्यू है पॉइंट से पहले तो 0 इशारिया समथिंग आ जाएगा। अब इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आप ज़रा गौर से देखें, 0.6693, इधर इसका जो मेंटीसा आएगा आप कैलकुलेटर की मदद से कर लें, या बेटा आप उसको टेबल की मदद से कर लें। 46 को 7 पे देखेंगे तो ये आ जाएगा
6693 6693, ठीक है। और बेटा जब अगले को देखोगे तो वो आ जाएगा 0.3222, ठीक है बेटा। और जब इसको देखोगे 23 को 9 में देखना है और 7 का बेटा मेन डिफरेंस ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.3797 3797, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना होता है, इन वैल्यूज को आपस में ऐड अप कर देना है। जब बेटा आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगी 1.3712 1.3717 या 12 है, हाँ 1.3712। और इस साइड पे आपको पता है, इस साइड पे log ऑफ x एज इट इज चल रहा है, तो अब आपने वैल्यू मालूम करनी है। इधर पहले लिख ले log ऑफ x इज इक्वल टू 1.3712। अब आपने बेटा x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जब एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3712। तो यहाँ से तो log और एंटी लॉग काट जाएंगे, x बच जाएगा। अब जब एंटी लॉग लोगे बेटा 1.3712 का, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 होगा, मंटीसा आपके पास 3712 होगा। जब इसको बेटा सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23.51, 23.91। तो ये बेटा आपके पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा मालूम करने से पहले बेटा आप इसकी वैल्यू मालूम कर लें तो 23.91 ही आएगी। अब बिल्कुल इसी तरीके के साथ बेटा हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ये स्केयर है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला काम आपको मैंने बताया था कि कैलकुलेटर की मदद से तुम लोग क्या करोगे, पहले मालूम कर छोड़ेगे इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 1.323, इस तरह इस समथिंग आएगी 1.323, आगे भी आएगी कुछ। तो आप क्या करोगे, फिलहाल इतनी ले लें। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम बेटा बिल्कुल उसी तरीके के साथ, सबसे पहले क्या करना है जी, लेट करना है x इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू, क्या है सारी वैल्यू 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.2। उसके बाद क्या करना है बेटा, टेकिंग एंड लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा लॉग ले ले, तो ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, log ऑफ 20.46 की पावर 2 आएगी, तो वो वाला 2 बेटा मैं शुरू में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी तो आपको log के लॉज लगाने आ गए हैं। पहली वैल्यू आएगी ज़रब हो रही है तो जमा आ जाएगा log बेटा 2.4122। अच्छा उसके बाद अगली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो माइनस आ जाएगा log बेटा जी 754.2। ये वैल्यूज लिखने के बाद आप बेटा क्या करोगे, log, अच्छा इनके log मालूम कर लोगे, 2 तो ऐसे ही पड़ा होगा। अब इसका देखो, इसको दबा, इसको इस पेन से लिखते हैं, ब्लू पेन से। देखो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 माइनस करो, 1 अशारिया समथिंग बेटा इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। करेक्टरिस्टिक 1 आएगा, मंटीसा क्या आएगा वो देखते हैं। प्लस बेटा पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1 में से 1 निकालोगे तो 0 आ जाएगा, 0 अशारिया समथिंग इसका आएगा। माइनस बेटा 3 डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले, 3 में से बेटा 1 निकालोगे तो 2 आएगा, 2 अशारिया समथिंग इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। तो पहले का करेक्टरिस्टिक जो है बेटा वो आपके पास आ जाएगा 1.3109, यानी कि 1 तो आपने पहले लिख दिया, अब ये आ जाएगा 3109। दूसरे का करेक्टरिस्टिक बेटा आपके पास आएगा 3824, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास आएगा, करेक्टरिस्टिक तो आ गया मंटीसा 3804। अब बेटा log 754.2, इसका आप करेक्टरिस्टिक 2 आ गया, मंटीसा आएगा 8776।
कितना आ जाएगा 8776। बेटा अगर आप कैलकुलेटर की मदद से कर ले तो और भी अच्छा है, लेकिन चूंकि उसने बोला हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो बेटा आप इनको क्या करोगे, लॉगरिथमिक टेबल की मदद से मालूम करोगे। अब दो को अंदर ज़रब करो 1.3109 से और बाकी सारे को आपस में ऐड अप कर दो, तो ये आपके पास आंसर देगा 0.1266। जब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये देगा 0.1266 और इधर आपके पास पड़ा हुआ है लॉग ऑफ एक्स। क्या पड़ा हुआ है, लॉग ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, लॉग एक्स जो है, तो बेटा दोनों तरफ क्या करोगे, टेकिंग बेटा एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का बेटा एंटी लॉग ले लेंगे, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स और इधर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1266। अब बेटा ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स बच जाएगा। अब जब एंटी लॉग 0.1266 करोगे तो ये आ जाएगा बिल्कुल इसी के बराबर, आप चेक कर लेना, x इज इक्वल टू 1.323। तो यूं आप x की वैल्यू यहाँ से भी मालूम कर लेंगे। फर्दर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन है ये और ये है लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें वही करना है कि लेट x इज इक्वल टू ये सारी चीज और इसमें क्या है 9.364। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 1/3 ज़रब 21.64 और बेटा 5.234। आपको बताया हूँ पीछे कि ये जो चीज़ होती है क्यूब रूट जो होता है ये ब्रैकेट की पावर 1/3 के बराबर होता है। अब फर्दर क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो लिख दो बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बेटा दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका जब लॉग आओगे तो लोगे लॉग 9.364 और ये जो पावर पड़ी है बेटा ये शुरू में आ जाएगी 1/3 हो जाएगी, ज़रब है तो ये बेटा जमा हो जाएगा लॉग 21.64 टू 1.64 माइनस लॉग वैल्यू बेटा आ जाएगी 5.234। समझ गए, लॉग 5.3234। अब यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3। बेटा इसका लॉग मालूम कर लो, 0 कुछ आएगा क्योंकि पॉइंट से पहले आपके पास एक वैल्यू है, प्लस लगेगा बेटा इधर आ जाओ, इधर आपके पास देखो पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 2 में से एक निकालो 1 बचेगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, माइनस बेटा पॉइंट से पहले एक वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब पहले के लिए देखते जाएं, पहले के लिए बेटा आपके पास आएगा 0.9715, कितना आ जाएगा 9715 प्लस बेटा इसका लोग आप मालूम करोगे कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, मैंटीसा आपके पास आ जाएगा 3353, कितना आ जाएगा 3353 और बेटा जब लोग आप 5.2345 करोगे 234 करोगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0 आ जाएगा और मैंटीसा आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट यानी कि 5065, तो आपके पास पहले ही मौजूद है 5065 इसका आ जाएगा 5065, इतना बेटा आपके पास इसका मैंटीसा आ जाएगा। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम कर ली और मैंटीसा भी मालूम कर ली। 1/3 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ जमा कर दोगे, इसमें माइनस कर दो इसमें से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1526। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.1526। राइट स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा लिख दो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा इधर एंटी लॉग ले लो, पहले तो लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स
और इधर ले लो एंटी लॉग ऑफ 1.1526। अब ये तो बेटा एक दूसरे से उड़ गए। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू, इधर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेटा आ गया 1, मंटीसा आपके पास। आपको लिखना ये अच्छा होता है, ज़रा क्वेश्चन की लुक बन जाती है। 1526 आ जाएगा। जब बेटा कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट लॉग दबा के ये वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.21। क्या आ जाएगी? 14.21। यूँ बेटा आप इन तमाम पार्ट्स के लिए x की वैल्यू मालूम कर लोगे। बहुत आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जी 3 क्वेश्चन ये भी हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से इनकी स्टेटमेंट लंबी है, क्वेश्चन इतने जो है टफ और डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि फार्मूला ऑफ मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m is equal to log base 10 to the a over a naught if a is amplitude, a amplitude है और वो 10,000 है and reference amplitude is 10, find the magnitude of earthquake। कह रहा है कि कहीं पे जल्जला आया, अर्थक्वेक आया है और उसका जो उसकी जल्जले के आने की जो शिद्दत है ना, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है ये वाली, m is equal to log 10 log a over a naught to the base 10। और कहता है जो उसका एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड कहते हैं जब भी आपने देखा होगा जल्जला आता है ना तो उसकी इस तरह वेव बनती है, वेव, सैस्मिक रेज इसको कहते हैं, सैस्मिक वेव। वो जो वेव होती है ना उसकी हद ऊंचाई ये जो होती है ना ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, यहाँ से लेके इसी तरह डाउन जाती तो वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। कहता है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड ये ए, ये बेटा है 10,000 और जो उसका एम्पलीट्यूड 10,000 और जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है वो 10 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अगर कह रहा है कि जल्जले के आने का एम्पलीट्यूड जो है वो 10,000 हो और जिसके साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है वो वाला एम्पलीट्यूड 10 हो तो फिर जल्जले की कितनी शिद्दत होगी। तो बड़ा आसान जो है वो ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है। सोल्व करते हैं तो बेटा गिवन दैट इट इज गिवन दैट ये दिया गया है कि m जो है बेटा ये बराबर है log a over a naught to the base 10। हम इसको बेटा लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड से मुराद है m मालूम करना है आपने, m हमको मालूम करना है। तो ये है log 10। अच्छा आपको पता है दो चीज़ें क्वेश्चन में पढ़ी हो तो log क्या करता है, जब अलग अलग होता है तो उनको माइनस कर देते हैं, log 10a naught। ये आपके पास क्वेश्चन लग गया log का। अब देखो बेटा log 10 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे गिवन है 10,000, 10 1 2 3 माइनस बेटा log 10 a नोट की वैल्यू कितनी है, a नोट की वैल्यू बेटा आपके पास 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। आपको पता है अगर ये दो वैल्यू सेम हो जाए तो ये तो 1 होता है और यहाँ पे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 टू द 10 की पावर 1 2 3 4 0 है तो पावर में 4 आ जाएगा। कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ये साइंटिफिक नोटेशन है, लिखने का तरीक़ेकार आपको मालूम है। और वैसे भी आपको पता है 1000 जो होता है 1000 उसको आप 10 की पावर 3 लिखते हो ना 1k, और इसी तरीके के साथ जितने भी एक के साथ 0 हो उनको पावर में लिख दो तो वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। ऐसा काम आप कर सकते हो। माइनस बेटा ये आप जानते हो 1 होता है। अब इसको भी आप ऐसा करो कि 4 को बाय पावर ला शुरू में ले आओ तो क्या बात जाएगा 4 इंटू log 10 टू द बेस 10 माइनस 1, और ये चीज़ फिर से जो है 1 होती है तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1। तो m आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकला तो बेटा m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो उस जल्जले का अर्थक्वेक का बेटा जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्दर चलते हैं तो कहता है कि अब्दुल्ला है कोई बंदा, इसने बेटा इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया, 100,000 100,000 या 1 लाख रुपया इन सेविंग स्कीम। उसने बेटा एक सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया है, लगाया है
एट इंटरेस्ट ऑफ 5%। इंटरेस्ट बेटा कहते हैं सूद को, 5% के सूद के हिसाब से, यानी कि उसको सालाना 5% उसका सूद मिलेगा। ठीक है, अब 1000 का जो 100 का 5% 5 रुपये होता है, 1000 का 5% 50 रुपया हो जाएगा, और जो लाख है उसका 5000 हो जाएगा। सालाना उसको 5000 रुपया बेटा क्या मिल रहा है, सूद मिल रहा है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज आफ्टर टी ईयर, 30 सालों के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वाई हो जाती है। तो कहता है कि दिस इज मॉडल्ड बाय इक्वेशन, इस इक्वेशन के तहत बेटा उसका मॉडल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट, बिल्कुल इस तरीके के साथ जिस तरह इधर लिखा था कि ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ये दिया गया है कि y इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू 1.05 टू द पावर t बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, ये कहता है, आगे कहता है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। मतलब फर्ज कर लो 1 साल में उसको 5000 रुपया मिला, अगले साल फिर उसको 5000 मिला, फिर अगले साल उसको 5000 मिला, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 से 2,00,000 होने में कितने साल उसको लगेंगे। तो आइए देखते हैं, मतलब हमको मालूम क्या करना है, हमको बेटा मालूम करना है टी, क्या मालूम करना है, टी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है आफ्टर टी ईयर्स, टी साल है। तो बेटा देखो उसने कंडीशन ये दी है ना, 2 साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होनी चाहिए, और कितने सालों के बाद इन्वेस्टमेंट डबल होनी चाहिए। तो आप लिखोगे बेटा डबल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दुगनी का मतलब होता है बेटा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा इनिशियल वाई उसका 1,00,000 है, तो 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 1 2 ज़रब लाख। तो बेटा उसकी दुगनी जो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 2,00,000 हो जाएगी ना, है ना, 2,00,000 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा 2,00,000 जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी इसको कर देंगे पुट इन 1, किसमें, 1 में बेटा पुट कर देंगे, जो कि गिवन है हमें, पुट इन 1। अच्छा बेटा जब 1 में पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2,00,000 बराबर है बेटा 1,00,000 इंटू 1.05 की पावर t। ठीक है बेटा, 1,00,000 इंटू 1.5 इंटू टी। अब बेटा क्या होगा, इसको इधर ला के डिवाइड करवा दो, क्योंकि हमको टी मालूम करना है। तो 2,00,000 बटे में बेटा 1,00,000 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर टी। अच्छा ये 4 के 5 के 0 5 इससे कट गए 5 0 से, तो 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी आ जाएगा। अब बेटा लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्यों बेटा, क्योंकि देखो हमको टी मालूम करना है, तो टी को हम ऐसे पावर में कैसे मालूम कर सकते हैं, तो हम लॉग लेंगे तो टी नीचे आएगा ना। तो बेटा क्या होगा, लॉग 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग 1.05 रेज टू पावर टी। अब बेटा पावर लॉ के तहत ये हो जाएगा लॉग 2 इज इक्वल टू, ये पावर लॉ के तहत बेटा नीचे आ जाएगा टी लॉग ऑफ 1.05। ठीक है, तो अब क्या करोगे, लॉग 2 टी इज इक्वल टू बेटा लॉग 2 डिवाइडेड बाय लॉग 1.05 करवा दो। ठीक है जी, log 2 डिवाइडेड बाय 1.05। अच्छा log 2 बेटा आप कैलकुलेटर की मदद से मालूम करेंगे तो 0.301 आ जाएगा, 301 डिवाइडेड बाय log बेटा 1.05 मालूम करो कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 0.0212 बराबर है टी के। अब इन दोनों को बेटा आप डिवाइड करवा दोगे ना कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 14.2। तो बेटा उसको 14.2 साल लगेंगे
अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है हुरिया इज हाइकिंग। हुरिया एक बेटी है, औरत है, लड़की है, वो हाइकिंग कर रही है माउंटेन के ऊपर, माउंटेन पहाड़ी चढ़ रही है। तो कहता है कि हर 100 मीटर का जब वो पहाड़ी चढ़ते हुए 100 मीटर तय करती है ना, तो टेम्परेचर 3% जो है वो टेम्परेचर गिर जाता है। तो कहता है अगर वो 5 मीटर की हाइट करेगी, हाइट कवर करे, अगर उसका जो वो अपना इक्वेशन है वो टेम्परेचर की वो ये हो, तो 5 मीटर की हाइकिंग करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना गिर जाएगा, ये हमको मालूम करना है। तो बेटा क्या करेंगे, लिखें सोल्व, और यहां पे भी लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट कि बेटा T इज इक्वल टू TI मतलब इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर H बाय 100। अब देखो बेटा, अब टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर के बारे में हमें मालूम नहीं है क्या है। तुम लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, 20 कर दो, 22 कर दो, 25 कर दो, 10 कर दो, ठीक है। हाइकिंग कर रही है तो सूटेबल टेम्परेचर मैं बेटा ले लेता हूँ T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाए, ठीक है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लूंगा, तो जो हाइट है उसने दी हुई है 500 मीटर, एच की जगह 500 मीटर कर दूंगा, एंड एच इज इक्वल टू 500 मीटर इन 1। तो यहाँ पे बेटा दो बातें लिख दो कि पहली बात बेटा लिख दो पुट ये वाला डाटा इन इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के चले जाओ। तो अब क्या होगा, T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर की जगह पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बेटा 0.97 सारे की पावर बेटा H की जगह 500 डाल देंगे, बटे में 100 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.97 की पावर 5 आ जाएगा। इसको फिलहाल डिग्री सेंटीग्रेड हटा दें। अब क्या करें बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में बेटा लॉग ले ले, तो क्या होगा, लॉग ऑफ T इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब आप जानते हैं लॉग अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग उन पे लगता है तो वो जमा हो जाती हैं और लॉग सेपरेट हो जाता है। 0.97 की पावर 5। अब चूंकि आपको पता है पावर लॉ के मुताबिक पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है। अब बेटा इधर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ T, तो इनकी वैल्यू मालूम कर लो। लॉग ऑफ T बेटा आपके पास लॉग 20 मालूम करोगे तो ये आ जाएगा 1.3010, 1.3010 जमा बेटा 5 ज़रब इसका लॉग मालूम करोगे 0.97, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि 0 है ना, 0.97 ये आ जाएगा -0.06614, -0.06614। अब बेटा क्या करेंगे, 1.3010 और देखो ये वाला प्लस इस माइनस से जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। 5 को इससे ज़रब करो, 5 को ज़रब करो 0.06614 के साथ, तो ये आपको वैल्यू देगा तकरीबन नहीं, जब आप बेटा इसको करोगे ना तो ये आपको देगा, इसका जब आप मालूम करोगे ना लोग 0.97 तो ये आपको देगा नेगेटिव का 0.0132, 0.0132। जब 5 को अंदर ज़रब करोगे ना फिर ये देगा 0.06614। ठीक होगा जी। इधर आपके पास पड़ा हुआ लॉग ऑफ T। अब ये देखें बेटा, इसको इसमें से पहले में से ये वाला माइनस करें दूसरे वाला, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 1.2348। जब इसमें से माइनस करोगे ना 1.3010 माइनस 0.06614 तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2348, 1.2348 आ जाएगा किसके बराबर, लॉग ऑफ T के। अब आप बेटा क्या करोगे, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लोगे ना, तो एंटी लॉग आप ऊपर लिख लोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ बेटा T इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
एंटीलॉग ऑफ 1.2348 1.2348। तो बेटा ये तो आपस में काट जाएंगे, टी आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों, ये बराबर आ जाएगा 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड, 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी, अब बस हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज़। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आपका होस्ट तैयब ताहिर।